जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह राहुल गांधी ने फेल कर दी नीतीश पुलिस की सारी चाल। जन सैलाब देख करके पुलिस प्रशासन ने टेक दिए घुटने। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बिहार में राहुल गांधी की यात्रा के सामने दिल्ली के आदेश पर क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे इस यात्रा को प्रभावित किया जा सके? आखिर नीतीश पुलिस और प्रशासन राहुल गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ कौन सी रणनीति और कौन सी चाल चल रहे थे जिसे राहुल ने एक झटके में तोड़ दिया? तो क्या जनसैलाब बिहार का देख करके सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, एनडीए ही नहीं, अब पुलिस प्रशासन भी घुटने टेकता नजर आ रहा है अपनी चाल और रणनीति को कामयाब करने के मुकाबले? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है बिहार में। जब सुबह सुबह पौ फुट रही थी, जब रात का अंधेरा छट रहा था, सूर्य उदय हो रहा था, उजाला हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी ने क्या किया? दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की जन सैलाब, आंदोलन, यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से उनके साथ में प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची, मगर राहुल गांधी दरअसल मां जानकी का दर्शन करना चाह रहे थे। जैसे ये खबर लगी और इस बात की इजाजत के लिए, परमिशन के लिए पहले से ही परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन दोस्तों पुलिस प्रशासन ने कल शाम में इसकी परमिशन नहीं दी, ये कहते हुए कि साहब वो रूट देखना पड़ेगा, वो सुरक्षा का मैटर है, वो सारी चीजें। हालांकि जब राहुल गांधी के सामने पुलिस प्रशासन की रणनीति फेल हुई तो राहुल जाकर के दर्शन किए सुबह। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने कहा कि साहब हम देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, हम रूट तय कर रहे हैं, हम सारी चीजों को देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी वहां से वापस आ गई कि पुलिस प्रशासन के जरिए से नीतीश पुलिस और दिल्ली के इशारे पर जिस तौर पर चीजें हो रही हैं उसमें पुलिस से उलझना नहीं, सरकार से दो दो हाथ इस तरीके से नहीं करना, अब जनता ही दो दो हाथ कर रही है। मगर दोस्तों, राहुल गांधी बावजूद इन तमाम चीजों के गए मां जानकी के मंदिर, वहां जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की, तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल कहा यह जा रहा, बिहार की राजनीति को नजदीक से समझने वाले लोग ये बता रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं चाहता था कि राहुल वहां पर जाएं, क्योंकि बीजेपी तो इनके ऊपर चुनावी हिंदुत्व का, सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगाती है। राहुल ये कहते हैं कि मेरा धर्म, मेरी आस्था, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं चुनाव के वक्त में जाऊं, चुनाव के इतर जाऊं, जब भी जाऊं। और ऐसी स्थिति में जब राहुल ने एक तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया है तो फिर मां जानकी के मंदिर जाकर के राहुल का वहां उद्घोष करना पूजा अर्चना के बाद में किसी तरह का, ये कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन के फेवरेबल एक बात होगी, एक मैसेज जाएगा। क्योंकि राहुल और मां जानकी के मंदिर, दो चीजें जब मीडिया में चलेंगी या सोशल मीडिया पर चलेगा तो लोगों के मनों में राहुल के प्रति और सॉफ्टनेस आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और पूरा एनडीए के कुनबा दरअसल इन चीजों को लेकर के राहुल की इस यात्रा के बीच में मां जानकी के पूजा अर्चना करने वाले उस प्लान को कैंसिल कराने की कोशिश की गई और पुलिस ने पूरी जोड़ तोड़ भी लगा ली, मगर हो नहीं सका। दोस्तों, राहुल क्यों बिहार में है? राहुल तो इसीलिए है ना कि साहब अब डर खत्म है, अब मोदी शाह के सामने सारी चीजों पर ईडी, सीबीआई, फलाने ढमकाने की चीजों का डर खत्म करके अब दो दो हाथ करना, क्योंकि जनता के प्रति लोकतांत्रिक बचाव और वोट अधिकार का सवाल है। तभी तो राहुल ने कहा कि गांधी जी ने वर्षों जेल काटी, अंग्रेजों से नहीं डरे, मगर किस तौर पर यह सरकार देश के लोगों के साथ में छल कर रही है। राहुल कहते हैं कि ब्रिटेन सुपर पावर था, जवाहरलाल नेहरू नहीं डरे, इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी और नरेंद्र मोदी ट्रंप के एक फोन कॉल से डर गए। क्योंकि दोस्तों, राहुल इस अपनी यात्रा के बीच में हर उस मुद्दे को उठा करके जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जुड़ाव जनता से है, देश से है, और जहां पर सरकार गलत नीति अपना रही है। ऐसे में जहां एक तरफ राहुल को डराने की कोशिश की गई कि साहब मां जानकी के मंदिर आपको नहीं जाने देंगे, भले ही उसका राजनीतिक गुड़ागलित के तौर पर बीजेपी या एनडीए को ने अपना एक्सरसाइज किया हो, मगर राहुल गांधी ने इस मौके पर यह कहा कि हम डरने वाले परिवार से नहीं हैं,
हम डरने वाले लोग नहीं हैं। कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं, ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए हमारे नेताओं को, देखिए गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से, 15 साल जेल में रहे, कहते हैं मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मां जानकी के मंदिर जाने के बाद में राहुल, उनके साथ के लोगों ने क्या किया और इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है और क्या है पूरी की पूरी घटना। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताएं कि बीजेपी के लोग ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हैं। ये राहुल कहते हैं कि आप ध्यान से सुन लें, हमने सिर्फ अभी कर्नाटका का एक सबूत दिया है, आने वाले दिनों में हम लोकसभा का सबूत देंगे। हरियाणा और बाकी प्रदेश में वोट चोरी के सबूत देकर यह साबित करेंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी से ही जीतती है। बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो दोस्तों, आप देखिए कि राहुल गांधी, हालांकि सुबह उन्होंने पुलिस प्रशासन की तमाम रोक, तमाम चालों के बावजूद वो गए मां जानकी के मंदिर में और वहां जाकर के अपनी आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना की। मगर दरअसल आप देखिए पुलिस प्रशासन उनको इजाजत क्यों नहीं दे रहा था। यही मां जानकी का मंदिर है, यही पुनरौना, जिसे पुनरौना धाम की बात अगर देखें, अमित शाह भी 20 दिन पहले वहां पर गए थे। जिस बिहार के में 900 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी वाली सरकार या बीजेपी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार 900 करोड़ रुपए सीता धाम के ऊपर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। लेकिन मां सीता जो अपने बच्चों के लिए चाहती थी, उनकी परवाह नहीं। 20 वर्षों से सरकार है आपकी, वहां की सड़कों की स्थिति उठाकर देख ले, वहां की शिक्षा की स्थिति देख ले, वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति देख ले, वहां के विकास की स्थिति के देख ले, वहां के औद्योगिकरण की स्थिति को देख ले और वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति को देख ले, तो आपको लगेगा कि क्या यहां पर सरकार कोई काम कर रही है। मां सीता क्या चाहती थी कि उनके लोग, उनके बच्चे, उन्हें मानने वाले सुख समृद्धि के साथ में रहें। लेकिन ये सरकार किस तौर पर 900 करोड़ रुपए सीताधाम पर खर्च तो कर रही है, लेकिन मां सीता के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोड के लिए, सड़क के लिए मुंह फेरे हुए। लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार, बावजूद इसके नीतीश सरकार, बावजूद इसके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार और दूसरे लोग ये कहते हैं कि साहब वो 20 साल पहले कैसी स्थिति थी, जंगल राज था, ये था, वो था। साहब 20 साल मतलब 2 दशक, 2 दशकों में, यानी कि इस वक्त जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि लालू राज कैसा था, लालू प्रसाद यादव की सरकार के वक्त क्या स्थिति थी, जो उन्होंने सुना हो। मगर अब 20 साल पहले की स्थिति का हवाला देकर के एनडीए के लोग, मोदी साहब और नीतीश कुमार जिस अंदाज में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। जिस बिहार से लोग मजदूरी करने के लिए मोदी साहब की स्टेट गुजरात जाते हैं। एक और दिलचस्प बात, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे दक्षिण भारत में, बेंगलुरु में या फिर गुजरात में या किसी और ऐसे प्रदेश में, तो वहां बात करेंगे कि साहब यहां पर यह भी फैक्ट्री लगने जा रही है, यहां पर अडानी ये भी पोर्ट खोलने जा रहे हैं, यहां पर बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। बिहार में पहुंच करके मोदी क्या कहते हैं? मोदी माता सीता की बात करने लगते हैं, जंगल राज की बात करने लगते हैं। वहां कोई इंडस्ट्री लगाने की बातें नहीं होती।
जिस चीनी मिल के बंद होने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आएंगे बिहार में और इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पिएंगे, मगर इतने वर्ष गुजर जाने के बाद में उस चीनी मिल की स्थिति वैसी की वैसी है। तो दरअसल क्या सत्ता पक्ष ये चाहता है कि बिहार इसी तरीके से अंधकार में डूबा रहे, विकास ना हो, सड़कें ठीक ना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट रहे, शिक्षा व्यवस्था चौपट रहे, कानून व्यवस्था इसी तरीके से अंधकार में डूबा रहे? क्या जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है? और अगर जानबूझ करके ऐसा नहीं किया जा रहा है तो फिर वहां के विकास के लिए बजट के मुंह क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? मां सीता धाम के लिए 900 करोड़ रुपयों का ऐलान तो किया गया था, लेकिन इस वक्त वहां की स्थिति क्या है? क्या मां सीता धाम के बनने से, पुनरौदा धाम के होने से वहां की जनता के दुख दरिद्र खत्म हो जाएंगे? कतई नहीं, हरगिज नहीं। मगर दरअसल इन्हीं तमाम चीजों में उलझा करके अब आप सोचिए कि जिस मां सीता के मंदिर जाने पर अमित शाह के लिए कोई खतरा नहीं, वहां पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, मगर राहुल गांधी जब जाते हैं, प्रियंका गांधी के जाने का प्लान होता है, तो यहां इस बात का हीला हवाले कर दी जाती कि साहब सुरक्षा का मामला है, रूट तय नहीं है। मगर बावजूद इसके राहुल गांधी इन तमाम चीजों को दरकिनार करके वहां पर जाते हैं, क्योंकि राहुल ने तो अब ठाना है इस पार या उस पार, आर पार की लड़ाई है। फिलहाल दोस्तों आप क्या कहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।